Hello my dear students, welcome to our channel. Now, today I am going to start chapter 13 of class 8th, that is sound. I hope you will definitely understand the concept. In this chapter we will do about the sound, how sound is produced, what is the main organ in our body which help us to hear the sound, and how we can protect from the noise pollution. Right? Now, first of all, what is sound? Sound क्या है? कैसे प्रोड्यूस होता है? Sensation of hearing is called as sound. फिर how does it produce? हम जो ये बोल रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, ये प्रोडक्शन हो कहाँ से रही है? ठीक है? तो साउंड क्या है? साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स. कोई दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराए या वाइब्रेशन होए, उस वजह से क्या प्रोड्यूस होता है? साउंड. एक सिंपल सी एक्टिविटी बताऊं मैं. अगर वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट हम अपने जनरली अपना सराउंडिंग में देखें, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जनरली स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स अगर याद हो उनको, कैसे गिटार वगैरह को कैसे वाइब्रेट किया जाता है उनकी स्ट्रिंग्स को, या फिर मैनी मोर थिंग्स आर देयर. मैं एक सिंपल सा अगर ये रबर बैंड दिखाऊं आप लोगों को, दिस इज द रबर बैंड. इसको मैंने स्ट्रेच किया हुआ है. अगर मैं इसको ऐसे ऐसे हिलाऊं तो इट डेफिनेटली प्रोड्यूस अ साउंड. आई एम एबल टू हियर द साउंड. यू कैन परफॉर्म दिस थिंग ऑल्सो. कि क्या था? रबर था और उनको अगर आपस में यूं वाइब्रेट किया उनकी स्ट्रिंग्स को, तो आई एम एबल टू हियर द साउंड. राइट? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं. इफ वी स्ट्राइक टू हैंड्स टुगेदर, साउंड इज प्रोड्यूस्ड. मैं किसी पे इस पे मारूं, ये दो चीजें आपस में टकराई तो मे बी सम यस डेफिनेटली सम वाइब्रेशंस occur between them and sound is produced. तो sound is produced by the vibrating objects. कुछ एग्जाम्पल भी दिए. रिंगिंग बेल. अब टेम्पल में हम जाते हैं तो जस्ट यूं बजाते हैं तो इट स्टार्ट्स रिंगिंग. ठीक है, तो वो भी वाइब्रेटिंग है. स्ट्रेच्ड रबर. ड्रम पे जोर जोर से मारा जाता है तो इट प्रोड्यूस द साउंड, क्योंकि उसकी वाइब्रेशन होती है. तो बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारी सराउंडिंग में बाय विच वी कैन अंडरस्टैंड के हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड. Sound is produced only by the vibrating object. Vibration of the object. अब vibration क्या होता है? Vibration होता है to and fro movement of the body. To and fro means ये है, ये आगे गया पीछे गया. ये अभी क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि फिर तो ये भी प्रोड्यूस कर रहा होगा साउंड. यस, अभी हम आगे रीड करेंगे अबाउट दिस ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड क्या होते हैं, कि वाई वी आर नॉट एबल टू हियर द साउंड प्रोड्यूस बाय इट्स वाइब्रेशन. ठीक है, वाइब्रेशन क्या होती है? वाइब्रेटरी मूवमेंट मीन्स आगे पीछे, टू एंड फ्रो, फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट को क्या बोला जाता है? वाइब्रेशन. ठीक है, तो उन्हीं वाइब्रेशन के बेस्ड पे है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड. क्योंकि जनरली हम लोग जो है समटाइम इट हैपन कि बहुत विस्परिंग भी हो रही है तो वो साउंड भी बहुत बुरा लगता है. इट इरिटेट्स अस. समटाइम इट हैपन कि ये जो डीजे वगैरह हैं, ड्रम है, इनके इतने हाई लेवल के साउंड होते हैं, उनसे भी अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं होती. तो वो डिपेंड करता है कि हमारे एयर कितना बर्दाश्त कर सकते हैं. ठीक है, तो वो सारी चीजें जो है, जितने भी पैरामीटर्स हैं साउंड के, अच्छा साउंड है, तीखा साउंड है, श्रिलनेस बहुत हाई है, या फिर बहुत डम साउंड है कि हमें पता ही नहीं चला क्या, वो सारी चीजें क्या बोली जाती हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड. कैसे मतलब प्रोड्यूस होता है, क्या खासियत है साउंड की. तो उसके लिए मैं अगर तुम्हें एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, ये एक मान लो बॉब है, पेंडुलम. दिस इज अ सिंपल पेंडुलम. सिंपल पेंडुलम क्या होता है? एक स्ट्रिंग है, उसके साथ एक बॉब मैंने टाई किया हुआ है, और अगर इस बॉब की मैं मूवमेंट देखूं, इसको मैंने वाइब्रेट करना है, टू एंड फ्रो, आगे पीछे मूवमेंट. तो वो सपोज जनरली मैंने यहाँ किया है, एक बार में ये यहाँ से यहाँ पहुंचा ए पे, दिस इज ए. फिर डेफिनेटली इट विल मूव बैकवर्ड. फिर यहाँ से वो दूसरी साइड को चले जाता है. कोई भी चीज है, ये ऐसे है, इसको यू मूवमेंट फ्रीली मूव करेंगे तो इट विल मूव लाइक दिस, दैट, दिस. तो ये कुछ एक पोजीशन है जिनके बारे में मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी कि क्या चीज मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ. ये मीन पोजीशन है. दीज टू आर द एक्सट्रीम पोजीशन. एक्सट्रीम मतलब कहाँ तक वो पहुंच पाया वाइब्रेट करके, मूवमेंट करके. ठीक है, तो ओ ए ओ बी ओ, ये एक कंडीशन सी है जिसको आप माइंड में रखेंगे भी, और 1 by 1 में ये सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन भी करूंगी आप लोगों के सामने. तो
फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है साउंड की, दैट इज द एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड, यस, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए. है क्या चीज ये? एम्पलीट्यूड अगर यहां से समझ आएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा. एम्पलीट्यूड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम पाथ जो यहां से लेके यहां तक, सी फ्रॉम ओ टू ए या फिर ओ टू बी, यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉब इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड. इट इज डिनोटेड बाय ए. अब डिस्प्लेसमेंट की बात है तो यूनिट्स क्या होंगे इसके? मीटर. ठीक है. एम्पलीट्यूड से हमें पता चलता है कि कितना तेज साउंड प्रोड्यूस किया गया, कितना शोर, मतलब लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज डिटरमाइंड बाय द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड. अब ये जितना जोर तक जाएगा उतना ही ऊंचा साउंड होगा, जितना दूर तक ये जाएगा. राइट. ओके. नाउ अगली चीज आती है फिर टाइम पीरियड. यस, टाइम का तो अपना ही रोल है हमारी लाइफ में. तो टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय बॉब टू कंप्लीट वन टू एंड फ्रो मूवमेंट. एक यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, एक कंप्लीट मूवमेंट मीन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू मेन पोजीशन तक को जो टाइम लगा है वन कंप्लीट वाइब्रेशन के लिए, दैट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड. इसके ऐसा यूनिट्स क्या है? सेकंड. और टाइम पीरियड है तो ऑब्वियसली डिनोटेड बाय टी. नाउ हमारा अगला कॉन्सेप्ट है फ्रीक्वेंसी, मतलब अगली कैरेक्टरिस्टिक्स जो है साउंड की, दैट इज फ्रीक्वेंसी. कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अब वेरी फास्ट ऑसिलेशन को वाइब्रेशन बोलते हैं एंड साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन. ठीक है. अब वही चीज यहाँ पे हुई कि मैं बोल रही हूँ नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी. एक सेकंड में यहाँ पे क्या टाइम पीरियड, कि कितना टाइम लिया इसने पूरे में एक पूरा वाइब्रेट होने में, एक पूरा ऑसिलेट होने में. अब यहाँ पे क्या है कि 1 सेकंड में कितनी ऑसिलेशन हुई, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी. इसके यूनिट थोड़े अलग होते हैं, हटके हैं, दैट इज हर्ट्ज. ठीक है. अभी इस टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच का रिलेशन भी करवाऊंगी, तो वन मोर जो रिलेशन है इन दोनों के बीच का, और वन मोर यूनिट यू कैन ऑल्सो डेफिनेटली गेट फ्रॉम हियर. नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी. एक सेकेंड में कितना फास्ट वो घूमा, कितना फास्ट उसने वाइब्रेट किया इन 1 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड एज इट्स फ्रीक्वेंसी. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड इट्स नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज, एक चीज होती है पिच. स्टूडेंट्स, पिच. पिच क्या होती है? श्रिलनेस ऑफ अ साउंड, तीखापन. देखो साउंड को बोला जाता है हाई पिच, लो पिच. ठीक है. तो तीखा जो साउंड होता है वो कैसे होता है? दिस इज द थिंग के श्रिलनेस, पिच, PI, तीखापन, कि कितना तेज कोई बोल सकता है. होते हैं ना बहुत स्ट्रॉन्ग साउंड भी होते हैं, तीखे साउंड भी होते हैं, कई बार कान में भी बहुत चुभते हैं, क्योंकि ईयर इज द ऑर्गन बाय विच वी हियर. ईयर की वर्किंग भी इसी चैप्टर में हम करेंगे. तो पिच क्या है? श्रिलनेस. श्रिलनेस मतलब तीखापन. अब पिच कैसे डिटरमाइन होती है? पिच इज डिटरमाइंड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड. देखो अगर मैं तुम्हें ये बोलूं, ये एक ऐसे कुछ मैं ग्राफ ड्रॉ कर रही हूं यहाँ पे. ठीक है. इसी के बेस पे ये ड्रॉ होती है ये चीज. जैसे ये यहां से यहां गया, मान लो ये O है, ये A तक गया, फिर A से ये नीचे आ गया, तो यहां और यहां से यहां. ठीक है. इट रीचेज हियर. फिर दूसरी साइड में जाने के लिए, क्योंकि वाइब्रेशन कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है, यहां से यहां, मतलब यहां ये फ्रॉम O टू B, फिर B टू O, ये बीच वाली लाइन O चल रही है. ठीक है. तो ये क्या, मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ? आई टोल्ड यू कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड. अब 1 सेकेंड में ये कितना फास्ट आएगा जाएगा, ऐसे लाइक फास्ट, दैट इज फ्रीक्वेंसी.
अब वो जितनी ज्यादा तेज होगी उतनी ही हाई क्या होगी, पिच, तीखापन, श्रिलनेस जो साउंड की है, दैट इज डिटरमाइंड बाय द पिच। आपने देखा होगा ये जो हम कई बार FM वगैरह लगाते हैं अपने घरों में या गाड़ियों में, तो उसमें कुछ स्क्रीन पे ऐसी सी डायग्राम आती रहती है, तो दैट इज द पिच कि इतने किलो हर्ट्स पे, इतने हर्ट्स पे ये साउंड, हम आप लोग ये सॉन्ग सुन रहे हो, व्हाटएवर, बहुत सारी चीजें आती है, तो कुछ ऐसी सी डायग्राम दिखती है तुम्हें उसमें, तो व्हाट इज दैट वो डिटरमाइन कर रहा है पिच, उसकी फ्रीक्वेंसी को सेट कर रहे हैं वो, राइट। ओके, अब नेक्स्ट पैरामीटर इज लाउडनेस। मैंने आपको बोला 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। उन्हीं तीनों के ऊपर बेस्ड ये चीजें आगे वाली डिटरमाइंड होती है। अब पिच इज डिटरमाइंड बाय फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी से पता चलती है लाउडनेस। अगर मैं बोलूं लाउडनेस मतलब बहुत गहरी आवाज जो है, बहुत जोर से जो बोल रहे हैं, तो मैंने क्या बोला था कि एम्पलीट्यूड जब एक्सप्लेन किया था ड्यूरिंग दैट टाइम आई टोल्ड यू कि ये चीज यहाँ भी हो सकती है, जो धीरे बोलेंगे उनका ये वाला जो एम्पलीट्यूड है वो स्लो रहेगा, जो और भी ऊंचा बोलेंगे वो यहाँ तक भी पहुंच सकता है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉब, ठीक है, दैट इज लाउडनेस और एम्पलीट्यूड, सेम थिंग हियर, ठीक है। तो लाउडनेस इट इज डिटरमाइंड बाय द एम्पलीट्यूड, ठीक है। लाउडनेस एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा, जितना ऊंचा डिस्प्लेसमेंट होगा, उतनी ही तेज उसकी लाउडनेस होगी, ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर इज क्वालिटी। बेटा देखो, क्वालिटी जो है किसी भी साउंड की वो तो डिपेंड करती है हम लोगों पे। समटाइम इट हैपन कि हमें डीजे का साउंड भी बहुत पसंद आता है, जबकि उसकी फ्रीक्वेंसी तो बहुत हाई होती है। ऑल्दो वी नो दैट कि इट कैन हार्म आवर ईयर्स, बट फिर भी हम उस चीज को बहुत इंजॉय करते हैं। समटाइम इट हैपन कि बहुत स्मूथ सूदिंग साउंड होगा, वो भी हमें इरिटेट करता है, डिपेंड अपॉन द मेंटल कंडीशन ड्यूरिंग दैट टाइम। तो इस चीज को, तो मैं क्वालिटी ऑफ साउंड को मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो वो तो रिस्पॉन्स है हमारी तरफ से, रिस्पॉन्स कि कौन सा साउंड हमें कब अच्छा लगता है, किस टाइप में अच्छा लगता है। कई बार बहुत तेज साउंड भी पसंद आ जाता है, कई बार बहुत स्लो भी हमें प्यारा साउंड नहीं लगता है। तो ये कुछ एक मैंने आज बेसिक इंट्रोडक्शन दी चैप्टर की, साउंड की, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। वाइब्रेशन कैसे कैसे होती है, दो चीजों आपस में टकराओ तो दे प्रोड्यूस साउंड। यस, साउंड को मीडियम भी चाहिए, वो भी हम करेंगे अभी कि किस मीडियम में मैक्सिमम हो जाती है साउंड की जो क्वालिटी है। और उसके बाद हमने किया फिर उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड, और उन्हीं के ऊपर डिपेंड है फिर ये तीनों चीजें। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस कॉन्सेप्ट।